फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन मोदी एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को राखी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है कि भाई और बहन के इस अटूट प्यार और रिश्ते का ये त्यौहार है और आप काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी एंजॉय के साथ में इस त्यौहार को मना रहे होंगे। आज मैं आपको यहाँ ये बताना है कि क्यों हम रक्षाबंधन के इस त्यौहार को मनाते हैं। आप सभी ने राजा बलि के बारे में सुना होगा कि वो कितने दानी राजा थे और कितने प्रकांड भक्त थे भगवान विष्णु के। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु को खुश करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। भगवान विष्णु ने परीक्षा लेने की सोची और वो एक वामन अवतार धारण करके राजा बलि के सामने गए और राजा बलि से कहा कि मुझे केवल और केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। अब भगवान विष्णु ने वामन अवतार को धारण किया, बड़े हो गए और 1 पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप दी। राजा बलि संकोच पड़ गए। दूसरे पैर में उन्होंने आकाश पूरा नाप दिया। अब यहाँ पे राजा बलि समझ गए कि ये मेरी परीक्षा ली जा रही है, भगवान विष्णु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने हाथ जोड़े वामन देवता के और कहा कि प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, आप एक काम करिए, अपना जो तीसरा पैर है वो मेरे सर पर रखिए और मेरे साथ पाताल में चलिए। भगवान विष्णु खुश हो गए। उन्होंने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रखा और सीधे पाताल चले गए। अब पाताल चले गए राजा बलि के साथ में, तो माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने देखा कि कहाँ गए भगवान विष्णु। उन्हें पता लगा कि ऐसी कुछ परीक्षा ली गई थी और राजा बलि के साथ अब भगवान विष्णु चले गए हैं पाताल में। अब माँ लक्ष्मी ने यहाँ पे कुछ चतुराई दिखाई, कुछ लीला रची। वो एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके चली गई सीधे राजा बलि के सामने और राजा बलि से कहा कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, राजा बलि खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी राखी बांध दीजिए। उन्होंने राखी बांध दी। लेकिन राजा बलि ने यहाँ पे कहा, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं आपको क्या दूंगी। तब उस गरीब स्त्री ने बोला, माँ लक्ष्मी का रूप धारण किया और बोला, आपके पास साक्षात प्रभु हैं, देवता हैं और मैं उन्हें यहाँ पे लेने आई हूँ। और यहाँ पे ये बात जैसे ही सामने आई तो भगवान विष्णु फिर माँ लक्ष्मी के साथ चले गए। और यहाँ से पता लगता है कि किस तरीके से राखी बनाई जा रही है। हमारे पहले से, पूर्वजों से, हमारे आदिकाल से राखी बनाई जा रही है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो इस राखी के त्यौहार को और मजबूत करती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी से कहूँगा कि ये जो त्यौहार है ये काफ़ी अच्छे से मनाइएगा, अपनी बहन की रक्षा करिएगा हमेशा और हर बहन की रक्षा करिएगा। हर बहन की कह सकते हैं कि जहाँ तक आप मदद कर सकते हैं हर तरीके से मदद करिएगा। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि पूरी गाइडली टीम की तरफ से आप सभी को राखी के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।